आप लोग जो इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई, कम से कम एक बार माता पिता के बारे में भी सोच कर देखना चाहिए था। ठीक है, कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम ये सब काम कर रहे हो, मोबाइल चलाते हो, ये करते हो, घूमते हो फिरते हो, अभी घूमने का समय नहीं है तुम्हें। ठीक है भाई, देखो भाई, आज अब अपना मैं है ना, जो मैं अपना शेड्यूल किस प्रकार से बनाता था उसी पे हम आज यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं आप लोगों के बीच। तो उसी प्रकार से अगर आप करोगे तो समझो कि एग्जाम जरूर आपसे निकलेगा यार। कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम निकालना। समझो कि बहुत लोग बोलते हैं कि सीजीएल का लेवल ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, अगर आप अच्छे से अगर कड़ी मेहनत करते हो, अगर 12 से 13 घंटा के बीच अगर आप पढ़ाई करते हो तो समझो कि यार कोई भी एग्जाम को फोड़ दोगे। एसएससी क्या, सारे एग्जाम को आप फोड़ सकते हो, रेलवे हो या एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट करोगे वो जरूर निकलेगा। बस जो शेड्यूल मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से आप करो। खास करके मैं इस पे एसएससी के लिए बनाता हूं वीडियो। देखो यार, सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है ना, कि आप लोगों के मन में बहुत सारा भी डाउट रहता है कि किससे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे करें, सब कुछ। ये सब डाउट हटा दो यार, ये सब डाउट आज के बाद नहीं आना चाहिए। ठीक है, डाउट यही रहता है कि टीचर कौन सा बेस्ट है, बुक कौन सा बेस्ट है। तो इस पे हम वीडियो बना रखे हैं बहुत सारे, फिर भी कमेंट आता है यार इसके बाद। एकदम समझो यार, मेरा वीडियो बनाने का फिर मकसद क्या हुआ। तो बस आप लोगों के बीच यही शेयर करने वाले हैं कि आज हम अपना डेली शेड्यूल चलाते हैं वो किस प्रकार से चलाते थे, और कैसे कैसे हमारा शेड्यूल होता था, किस टाइम में हम क्या करते थे, कैसे करते थे, हम कब ब्रेक लेते थे। तो उसी पर हम डिस्कस करने वाले थे। वीडियो को यार पूरा देखना, मैं तो बोलूंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश का। ठीक है, बहुत सारे भाइयों का यही कमेंट रहेगा कि इंग्लिश को कैसे करें। देखो, इंग्लिश हम इस प्रकार से करते थे, जैसे हम इंग्लिश सबसे पहले हम पटना में पढ़े थे। ठीक है, पटना में मैं जमाल परवेज टीचर के पास इंग्लिश पढ़ा था। तो जितना वो वोकेबलरी करवाते थे उतना तो हम करते जाते थे। हर दिन प्रत्येक एक सीट मिलता था, उस सीट में 1515 वोकेबलरी प्रत्येक सीट में रहता था। तो उतना तो याद करना हमारे लिए समझो कि एकदम इजी का खेल था, आराम से याद कर लेते थे उतना। और उसको सुनाने के लिए एक गेट पर एक गार्ड रहता था, उसको सुनाओ तभी एंट्री होगा। अगर जिस दिन आप नहीं सुनाओगे ना, उस दिन आपको क्लास से भगा दिया जाएगा। तो ऐसा वहां का चलता था। तो ऐसे हमारा चलता था। तो इस प्रकार से तो हमारा वोकेबलरी वहां पर स्ट्रांग हो गया। और जब जैसे क्लास में एंट्री किए, सर आते थे, ग्रामर पढ़ाते थे, ग्रामर को पढ़ते थे। उसके बाद वहां पे क्लास में 1 घंटा का क्लास चलता था। उसके बाद फिर घर आते थे। जब घर आते थे तो जितना सर वहां पे पढ़ाए इंग्लिश में ग्रामर, जैसे आज हमारा नाउन का चैप्टर पढ़ाए हैं, तो नाउन का चैप्टर में हमारे समझो कि इतना पढ़ा दिए, 3 4 5 रूल पढ़ाए हैं। तो 3 4 5 रूल को हमने यहाँ पे क्या किया, एक अच्छे से उसको एक रिवीजन के तौर पर देखा। सबसे पहले देखा कि आज नाउन में हमें सर क्या पढ़ाए, यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल समझाए थे। ठीक है, बेसिक से पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे जब देखते गए तो हम क्या हुआ ना कि धीरे धीरे एक माइंड में छप जाता है कि जिस प्रकार से सर पढ़ा रहे थे ना, उसी प्रकार से हमारा दिमाग में छप जाता है। ठीक है, वो इसी तरीके से पढ़ाते ही हैं जमाल परवेज सर। तो ये तो हमारा रहा इंग्लिश का सेशन की इंग्लिश हम इस प्रकार से किए। फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस की भी बात करेंगे, लास्ट में प्रैक्टिस के लिए भी बात कर लेंगे कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करता था। तो इस प्रकार से हम अपने इंग्लिश को, वोकेबलरी को याद करते थे, और यहाँ से क्या करते थे, रूल्स को अपना रिवीजन करते थे जो सर वहां पढ़ा के आते थे। ये रिवीजन आपको भी करना है इसी प्रकार से। फिर उसके बाद हम मैथ का सेशन है। तो मैथ का सेशन था, मैथ में हमने कुछ नहीं, मैथ में हमने सिर्फ राकेश यादव से ऑनलाइन कोर्स किया था कैरियर प्लेटफॉर्म पे। तो उनसे हम पूरा कोर्स पढ़ लिया यहाँ पे। तो राकेश यादव जो चीज बताते थे, जैसे आज समझो कि 12 या 13 मैथ आज बताए। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई उसी प्रकार से आप करना। जैसे आज 12 या 13 मैथ बताए, उस 12 या 13 मैथ को हमने क्या किया ना, अगले दिन क्लास स्टार्ट करने से पहले उस 12-13 मैथ को हम रिवीजन करते थे। ठीक है, जैसे आज हमारा मानो कि आज हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का चैप्टर पढ़ा है। तो मिक्सर एंड एलिगेशन में आज समझो कि 9 से 10 क्वेश्चन बताए सर। तो 9 से 10 क्वेश्चन को हमने एक कॉपी निकाला, रफ कॉपी, और उसमें 9 से 10 क्वेश्चन को हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया। कहाँ पे ऐसे अगर आप करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। बोलते हैं कि मैथ में हेजिटेशन होता है, भूल जाते हैं, एक बार करके देखना, नहीं भूलोगे। तो ये हमारा ऐसे इस प्रकार से मैथ करते थे। फिर अगला दिन टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा एक बार देख लेता था रिवीजन के तौर में कि आज हमने मिक्सर एंड एलिगेशन के चैप्टर खत्म होने से पहले हमारे 6-7 मैथ बताए थे सर, उसको आज हमने रिवीजन किया, तब हम अगले चैप्टर में एंट्री किए। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना। जल्दीबाजी रहोगे भाई तो जल्दीबाजी में पूरा गड़बड़ करके रख दोगे, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है। आराम से करो, अच्छे से करो, फुल फाउंडेशन करो, आराम से पढ़ना है, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ये तो हमारा रहा मैथ का सेशन। फिर अब बात करते हैं हम रीजनिंग को कैसे किया। तो रीजनिंग में हम अगर बात करें तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग हम पीयू सर से पढ़े हैं।
ठीक है। पीयूष सर वो भी कैरियर बिल पर पढ़े हैं, उसमें हम मेन चैप्टर पढ़े हैं। जो मुझे मतलब थोड़ा दिक्कत होता था वही चैप्टर को हमने फॉलो किया है। जैसे मुझे पजल में प्रॉब्लम हो जाता था, मुझे सेटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, उसको हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप प्रैक्टिस से उसको अच्छे कर सकते हो। तो जो जो चैप्टर हमें प्रॉब्लम होता था उसी को हमने यहाँ पे किया सर से। तो ये तो हमारा रीजनिंग का रहा सेशन, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अपना रीजनिंग का पूरा समझो कि सिलेबस वहां पे समाप्त कर दिया। जो जो हमें प्रॉब्लम होता था, मुश्किल से 6 से 7 चैप्टर में हमें प्रॉब्लम होता था, बाकी तो चैप्टर हम जानते ही थे। और जिसका मैथ अच्छा है यार उसको तो रीजनिंग तो बेसिकली अच्छा ही होगा, ऐसा भी कंडीशन देखने को मिलता है बहुत जगह पे। तो ये तो रहा हमारा रीजनिंग का। बहुत सारे कमेंट जीके जीएस को लेकर आता है, सुन लो कान खोल के भाई, ठीक है। अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, सुनो पहले ध्यान से क्या बताने जा रहा हूँ। जीके जीएस के लिए दोबारा कमेंट नहीं आना चाहिए। जीके जीएस हमने जो था पूरा फुल फाउंडेशन किया है, क्योंकि खान सर से जब मैं पढ़ा था, खान सर से 2021 में या 2020 या 21 के अप्रॉक्स में मैंने कोर्स को खत्म कर दिया था, ठीक है। 20 में मैंने लिया था, 21 के आधा मंथ में मैंने उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। तो 21 में जब उसको खत्म किया खान सर का, जैसे हिस्ट्री का लिया था मैंने बैच, ठीक है। सब यूट्यूब पे मिल जाएगा अब तो आपको, ठीक है। अब बैच लेने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे लड़के डाल रखे हैं प्ले लिस्ट। तो हिस्ट्री को मैंने देखा, ज्योग्राफी फिर है खान सर का, फिर उसके बाद पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और फिर फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री ये सब है, तो ये सब नॉर्मल होता है, एसएससी में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है साइंस का क्वेश्चन, लेकिन ये सब आपको ज्यादा पूछा जाएगा। पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, खेल संबंधी से सब जो होता है ना, मिसलेनियस जिसको विविधि बोलते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो इसको हमने वहां पे लूसेंट से कवर किया है, ठीक है। लूसेंट में जो जो मेन बेसिक चीज दिए रहते हैं ना, उसको हमने यहाँ पे क्लियर किया है, उसको याद करता था प्रत्येक। अब ये तो हम अपना जीके जीएस का सेशन यहाँ पे से कंप्लीट किए। तो जीके जीएस हमारा यहाँ पे काफी अच्छा हो गया। धीरे धीरे करते मैं रिवीजन करते गया, उसको देखते गया और फिर याद करते गया। तो ये तो जीके जीएस का सेशन हो गया। अब देखो मैं थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ कि किस प्रकार से हम अपनी जो इंग्लिश को अपने स्ट्रॉन्ग किया, यहाँ पे मैथ को स्ट्रॉन्ग किया, जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग किया, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग किया। तो इंग्लिश की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश जो हमने किया यहाँ पे, पहले तो हम ग्रामर को पढ़े थे, सर के पास ग्रामर पढ़ा। ग्रामर को रिवीजन के साथ साथ हमने कुछ प्रैक्टिस करना था। प्रैक्टिस के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो किया, ठीक है। वो आप भी कर सकते हो, पिनाइकल या किरण पब्लिकेशन को, या घटना चक्र आपके पास बुक है, या एमबी पब्लिकेशन है, किसी से भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर करना। तो हम रूल को पढ़ते थे प्रत्येक दिन एक चैप्टर। जैसे आज हम नाउन का चैप्टर पढ़ा, तो नाउन का चैप्टर में नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, नाउन का चैप्टर पढ़ने के बाद उसके जो रूल जो मेन थे उसको हमने यहाँ पे अच्छे से दिमाग में फिट किया। उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए हमने पिनाइकल बुक को फॉलो किया। आप जिससे आपको इच्छा लगे उससे आप करो, कोई दिक्कत नहीं, बस वो प्रीवियस ईयर होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम अपना रिवीजन करते थे इधर साथ में हम इधर एमसीक्यू लगाते जाते थे और प्रैक्टिस भी करते थे। उसी समय हम सेट भी लगाना स्टार्टिंग कर देते थे, क्योंकि वो जो टीचर है ना, वो समझो कि आपको इंग्लिश तो सिखा रहे हैं, वो समझो कि आपको उसी समय एग्जाम को आपको प्रिपेयर कर देंगे, एग्जाम के लिए आप देने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो समझो कि ऐसे हम करते करते हमारा यहाँ पे इंग्लिश धीरे धीरे अच्छा हो गया। डेली वोकेबलरी करें तो वोकेबलरी के लिए मैं सुबह 4:30 बजे 5 बजे के आसपास उठता था और 10 से 15 समझो कि वन वर्ड याद करता था, 15 सिनोनिम, 15 एंटोनिम, 15 एडियम, इतना याद करता था। मतलब एक दिन में 50 से 60 वर्ड हम याद ही करते थे। डेली सुबह 5 बजे उठते थे, 4:30-5 बजे के अप्रॉक्स में, और उसको डेली याद करते थे। और अभी भी याद करते हैं भाई, समझो अभी भी सुबह, तो अभी भी सुबह डेली में मैं याद करता हूं। तो इसी प्रकार से हम अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। और बात यही रहा कि बहुत सारे अब कमेंट भी आएगा पैसेज जो क्लॉज टेस्ट के बारे में, जो ये सब पैसेज क्लॉज टेस्ट होता है, पीक्यूआरएस होता है, तो हम अपने रीडिंग सेशन से कंप्लीट किया। रीडिंग सेशन के लिए हमने पहले भी आपको दिखा रखा है, हम जो वोकेबलरी यूज करते थे ब्लैक बुक से यूज करते हैं। ब्लैक बुक काफी बेस्ट होता है। अब तो आपके लिए पिनाइकल आ गया, पिनाइकल 20,000 वोकेबलरी ले लेना, उसमें खाली प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा, वो भी बेस्ट है, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर फालतू चीज एक भी नहीं दिया रहा है। अब अपना रीडिंग सेशन को हमने देखो एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया, जो आप लोगों को भी बोलता हूं कि एनसीईआरटी अगर बुक आप फॉलो करोगे तो समझो कि आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी पकड़ जो होगी ना, देखो ये बुक, इसी से हमने अपना रीडिंग सेशन को कंप्लीट किया। एनसीईआरटी की क्लास 6 की ये बुक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों के अगर 6 थोड़ा अगर ज्यादा लग रहा है तो आप 5 क्लास का बुक उठा लो, 3 क्लास का उठा लो, उसका रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। उससे रीडिंग करोगे ना तो आपका बेसिक जो होगा वो बेसिक पहले स्ट्रांग होगा, बेसिक स्ट्रांग होगा। उसके बाद आप 4 क्लास में आना,
फिर 5 क्लास में आना, फिर 6 क्लास में आना। ठीक है, अगर आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप 3 क्लास से स्टार्ट करो, 3 क्लास का तो आप इजी कर जाओगे। ठीक है, देरवाजे किंग, यहाँ रहते थे, फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट, ऐसे वगैरह रहता, तो आप ट्रांसलेट उसको करते चले जाओगे, समझते चले जाओगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इंग्लिश का सेशन हमारा इस प्रकार से हमारा समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम मैथ का सेशन। मैथ का सेशन में इसी प्रकार से करते थे जैसे जितना भी टीचर पढ़ाए हैं मैथ में। तो जब मेरा समाप्त हो गया, समझो कि 6 से 7 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो 7 महीने के बाद हमने क्या किया, प्रत्येक चैप्टर को रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। आज जैसे हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज से। एवरेज चैप्टर को हमने देखा कि इतना सर मैथ बताए हैं, इतना को हमने फिनिश कर लिया और फिर निकाला पिनाइकल का बुक या घटना चक्र जो भी है। तो इसमें जितना भी एवरेज से पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, पिनाइकल या घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हमने बना लिया। ऐसे करना है आप लोगों को कि आप जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो जैसे एवरेज का पढ़े हो, तो एवरेज में पढ़े हो तो टोटल समझो कि एवरेज का क्वेश्चन सर बताए 60 से 70 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, पूरा बेसिक भी आपका क्लियर है एवरेज में। तो 60 से 70 क्वेश्चन जो एमटीएस में आए हुए हैं, जो सीजीएल में आए हुए, जो सीएचएसएल में आए हुए हैं, उसको आप बना लो। ठीक है, उसको इसी प्रकार से बनानी है भाई, गलत नहीं करनी है आपको, उसी प्रकार से इस प्रकार से बनाते जानी है। एवरेज के पूरा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 150-200 क्वेश्चन रहेगा, या वो भी आप बनाओगे तो फायदा करेगा भाई, प्रीवियस ईयर है क्यों। ठीक है, तो ये तो हमारा ऐसे मैथ का सेशन चलता गया। फिर अब बात करते हैं हम रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए क्या था कि पहले हम जैसे आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं क्लॉक चैप्टर का। तो क्लॉज चैप्टर हमने देख लिया कि क्लॉज में ऐसे ऐसे रूल होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, सब कुछ देख लिया। उसके बाद जो भी एसएससी में आए हुए हैं क्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन, उसको प्रीवियस ईयर वाला हम कर लिया। ठीक है, इतना करना भाई, इतना करना। उसके बाद देखना कितना तक चले जाओगे, उसके बाद बोलोगे नहीं यार कि एग्जाम नहीं कैसे निकलेगा। समझा, हमेशा पॉजिटिव में रहो, पॉजिटिव रहोगे यार तो समझो कि बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत आगे तक जाओगे यार। फिर उसके बाद जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का हम रिवीजन करते थे अपने खुद के नोट से, जो खान सर से पढ़े थे, तो उनके नोट्स को रिवीजन यहाँ पे करता था और साथ ही साथ यहाँ पे एमसीक्यू लगाते थे। एमसीक्यू लिए मैं बोलूंगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर करना चाहते हो, मोस्ट प्रीवियस ईयर, तो आप तो ब्लैक बुक ले लेना। ब्लैक बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उससे भी कर सकते हो। नहीं तो आपको पिनाइकल का ट्यूनिंग अगर अच्छा लग रहा है तो पिनाइकल ले लेना, पिनाइकल भी बेस्ट है। ठीक है, या अदर बुक आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर में तो अदर बुक भी ले सकते हो। बहुत सारा कॉम्पिटेटिव में बहुत सारा प्रकाशन का बुक है प्रीवियस ईयर का, तो वो सब ले सकते हो। तो इससे ऐसे अगर करोगे नहीं यार तो समझो कि आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट के लिए मैं टेक्स्ट बुक पर लगाता था और वीकली में 2 से 3 मॉक टेस्ट देता था, ज्यादा नहीं देता था। और उसको जो 2 से 3 मॉक टेस्ट देते थे ना, उसको अच्छे से एनालिसिस करते थे। क्योंकि देखो यार, सभी लोग बोलते हैं मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, समझो। ठीक है, मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। 2 से 3 ही मॉक दो, ठीक है, 2 से 3 ही मॉक दो आप, लेकिन उसका एनालिसिस आपको तगड़े लेवल पर होना चाहिए। जैसे आप सीएचएसएल 2020 का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या सीजीएल 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसका एक अच्छे तरीका से होना चाहिए एनालिसिस। पहले तो आप टेस्ट लगा लो, जो भी गलती हुआ, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा था कि अच्छा यहाँ पे ये चीज होना चाहिए था ना, उसको अगर कॉपी में नोट कर लो, उस पॉइंट को कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, तो इससे आपका पूरा चीज कवर हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप नोट करोगे ना भाई, तो अगले मॉक देने में जाओगे ना, तो वो चीज अगर आपको नोट किया रहेगा, आपको दिमाग में छपा रहेगा, तो वो अगले मॉक में गलती नहीं होता है। हम देखे हैं ऐसा, बहुत मेरे पास है, तो हम ऐसा देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फंसा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होगा, जब फंसेगा, जब आप इधर जो भी चीजों को गलत कर रहे हो मॉक में, वो नोट किए, उसको दिमाग में फिट किए कि अच्छा यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, अच्छा इसको हमने इस प्रकार से गलत कर दिया। उसको अगर आप दिमाग में फिट कर लोगे तो जब आप देने जाओगे ना अगले मॉक, अगर उसमें क्वेश्चन अगर 1 से 2 भी क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई। समझो कि इतना दिमाग में आपको फिट करनी है। और मॉक तो यार समझो कि 200 तक पहुंचा दिया, 200 मॉक टेस्ट का। अभी टेक्स्ट बुक पर इतना मॉक टेस्ट आ गया है, 200 मॉक टेस्ट। समझो कि यार उतना अगर आप कर लोगे ना तो कोई भी पेपर को फोड़ के रख दोगे, सब प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे बोलने के लिए भाई सीजीएल है यार, सीजीएल तो इतना बड़ा लेवल है, कुछ नहीं है सीजीएल। ठीक है, कुछ भी नहीं है सीजीएल भाई, ना एमटीएस है ना सीएचएसएल है। ठीक है, तो बहुत सारे बोलने आएंगे, बस अपने बातों पे बनाए रखें, अपनी बात पे विश्वास रखें कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को कंटिन्यूटी बनाए रखें। कभी भी आपको गैप लेनी है, ठीक है,
और गैप अगर लेनी भी है तो आपको फ्री, ऐसा नहीं कि गैप लेनी है तो आपको जैसे थोड़ा सा भी ब्रेक लेते हो तो आप लोग सोशल मीडिया के पास जाते हो, मोबाइल वगैरह चलाते हो। मोबाइल के पास आपको नहीं जानी है भाई, क्योंकि आजकल के युवन को जो जानते हो ना, ये मोबाइल का लत जो ऐसा ना बहुत बुरी लत लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है बाद में, ठीक है। फिर ये आलसी बनाता है इंसान को, समझो तो आप सोए सोए रहोगे बेड पे, आपको मोबाइल का लत लग जाएगा, यार मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, आपको पढ़ाई के प्रति कोई भी आपको समझो कि कुछ आएगा ही नहीं, कि दो छोड़ो कल पढ़ लेंगे, आज थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, कर लेते हैं। इससे आपको दूर रहना है, दूर रहोगे यार सिलेक्शन श्योर होगा, होगा ही है, ठीक है। फालतू के सब चीजों नहीं देखनी है आपको, वीडियो वगैरह रील्स इंस्टाग्राम ये सब देखते हो, ये सब नहीं देखनी है, अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखनी है। और जैसे मैं बता दिया यार, उसी शेड्यूल से आपको चलनी है, बस यही शेड्यूल के लिए बहुत सारे आप लोगों को भाई का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि आप अपना डेली शेड्यूल किस प्रकार से बनाते थे, उसको बता दें यहाँ पे, तो हमने बता दिया। आई होप आप लोगों को अच्छी से समझ में आया भाई, समझ में आया तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।